हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स इन न्यूज़ इनिशिएटिव में। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट बैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल, क्योंकि बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम लोग डेवलपमेंट्स बैंक को पुनर्जीवित करेंगे और उसके विकास पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक क्रोनोलॉजी के माध्यम से पूछा जा सकता है, या तो फैक्चुअल के नॉलेज के हिसाब से पूछा जा सकता है। और इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस आपके मेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम्स के लिए, इसको सॉल्व करिएगा। अरेंज दीज इंस्टीट्यूशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। आप जिस हिसाब से इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है उस हिसाब से इनको ऑर्डर में लगाना है, उस डेट के हिसाब से। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जिम बैंक, आरबीआई, आईएफसीआई, सिडबी। ओके, ऑप्शन है आपके सामने 3214, 2314, 1234 और 2314। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डेवलपमेंट बैंक आखिर होता क्या है, क्या काम करते हैं। जैसा कि नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि डेवलपमेंट बैंक्स मतलब कुछ डेवलपमेंट जैसा काम कुछ करते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहते हो तो उसको हेडिंग के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या तो चार्ट बना के लिख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए पहला तो क्या है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। दो सेक्टर्स ध्यान रखिएगा, दो टर्म्स याद रखिएगा, मीडियम टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए, और किन दो सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम, टर्म लेंडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ में। टर्म लेंडिंग आपने समझ ही ली कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। दूसरा, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बैंक्स, ठीक है, पैसा कमाने के लिए और गेंस के लिए। ओके, साथ में इन्वेस्टमेंट सेविंग हैबिट्स भी बढ़ाते हैं पब्लिक के बीच में, क्योंकि तब पब्लिक इसके यहाँ इनमें सेव करेगी तो हैबिट्स बढ़ेंगी मार्केट की, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों को ही प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, ये चीज़ याद रखिएगा, या तो कूट के माध्यम से यूपीएससी आपको फंसा सकता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डेवलपमेंट बैंक्स का आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए थोड़ा सा, किस फॉर्म में इसको बांटा जा सकता है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, ठीक है। तो पहला, दो तरह के बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तीन तरह के, एग्जिम बैंक और या तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। तो आज हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और एग्जिम बैंक के बारे में कायदे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, अगले पार्ट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑल इंडिया बैंक्स और दूसरा स्टेट लेवल एसएफसी, एसआईडीसी। ओके, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक दो टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं, ऑल इंडिया, स्टेट लेवल या तो लोकल लेवल पे, ठीक है। और जो ऑल इंडिया आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक था, ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकते हैं या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए या तो स्मॉल स्केल के लिए। और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स में नाबार्ड, स्टेट लेवल के लिए स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स और लोकल लेवल पे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको मेंस में लिख देंगे या फिर इसके ऊपर सवाल कोई आता है तो आप उसमें बना देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। दूसरी बात, आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई बैंक जो हैं, ये सब किस फॉर्म में आएंगे, ये सब फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसआईडीपी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक एक के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं थोड़ा आज समझेंगे, थोड़ा अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इसको बोलते हैं आईएफसीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया। इट वाज द फर्स्ट, पहला था ऐसा स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भारत में सेटअप किया गया हो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस वर्ड पे फोकस करिएगा, मतलब कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना ही जिसका स्पेशल काम हो, इसी को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस देने के लिए स्थापित किया गया था। कब किया गया था, आज़ादी के पहले कि आज़ादी के बाद? तो जवाब है आज़ादी के बाद, लेकिन जस्ट बाद, ठीक है। 1 जुलाई 1948 को एक एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट। इसी एक्ट के नाम से इस संस्था का नाम रखा गया 1948 एक्ट के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ काम है इसके, क्या काम था, सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ऐसे याद कर लीजिए सिर्फ मेंस में लिखने के लिए। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब जो पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसका एक्सपेंशन करना, उसको विस्तार देना, और डाइवर्सिफाई करना मतलब उसका इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप को वृद्धि करना उसकी, ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो है बीमारियां जो चल रही हैं इंडस्ट्री के सेक्टर में, ठीक है, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, तो उसमें रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करके उन बीमारियों को दूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना कई जगह पे। वर्किंग कैपिटल ये होती है कि जिससे आपका जो है फैक्ट्री रन हो सके, ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्री रन हो सके। तो कब किसी किसी एक्सेप्शनल केस में, अपवाद स्वरूप स्थिति में आपको वर्किंग कैपिटल भी यही प्रोवाइड करेगा, आईएफसीआई प्रोवाइड करता था, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सिडबी के बारे में समझ लेते हैं। सिडबी की कोई डेवलपमेंट बैंक है। पहली बात सिडबी के बारे में कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत स्थापित हुआ था, 1990 में स्थापित हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फेमस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक बात पता चल रही है कि दिस इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है और लीगल बॉडी भी नहीं है। कैसी बॉडी? स्टेचुटरी बॉडी है, ओके। याद रखिएगा, कथन में आ सकता है। दूसरी बात, 33 गवर्नमेंट पहले जो है सिडबी की जो वो थी, क्या कहते हैं, ओनरशिप, वो कम्प्लीटली थी आईडीबीआई बैंक के पास। आईडीबीआई के पास पूरी थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन अब मौजूदा हालात में 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, 33 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन 33 इंस्टीट्यूशंस के पास इसकी ओनरशिप है। याद रखिएगा, कथन में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नवाबों के शहर में है, ठीक है। कुछ काम है इसके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी बढ़ाना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और मार्केटिंग करना प्रोडक्ट्स की, ताकि विदेशों में वो जाने जा सकें प्रोडक्ट्स, ठीक। और एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ में, मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना इस सभी सेमी अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में तो फोकस करता ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो कहाँ करेगा? सेमी अर्बन एरियाज़ में, कस्बे टाइप की जगह पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो सके। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक के बारे में दो तीन खास बातें। पहली बात, 1981 की एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, मतलब ये भी स्टेचुटरी एक्ट वो है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, आसान भाषा में कहें तो। टू फाइनेंस इंडियन एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है, वही जो मैंने बात कही, कोई बड़ी बात नहीं। अगली बात, इट इज़ होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एग्जिम बैंक की पूरी जो है ओनरशिप आरबीआई के पास होती है, तो जवाब है नहीं, आरबीआई के पास नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एनएचबी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। हाउसिंग सेक्टर में जितना भी डेवलपमेंट होगा सब इसी के तहत होगा। क्या है करेगा? ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस का, आराम एकदम नाम ही से जाहिर हो रहा है, तो कोई समझने वाली बात ही नहीं इसमें। अगली बात, क्रिएट कब हुआ था? 8 जुलाई 1988 को क्रिएट हुआ था, सेक्शन 6 के तहत, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये सेक्शन 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है एक्ट का। ये पीसीएस जैसे जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है आपको, बाकी आगे इसमें तो नहीं आएगा कभी इस टाइप का चीज़ें, ठीक है। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसको पहले जो है आरबीआई ओन करता था, इस बैंक को, नेशनल हाउसिंग बैंक को। ये कब तक की बात है? ये बात है 2019 तक की बात है, ठीक है। इसको आरबीआई ही ओन करता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा चेंज आया है। एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि अब इसकी पूरी जो है ओनरशिप किसके पास हो गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो कुछ हद तक आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो संस्थाओं पे जो है ज़्यादा कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कब्जा इन द सेंस कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। हो सकता है विनिमय के ही उद्देश्य से किया जा रहा हो, उद्देश्य पे हमको नहीं घुसना है ज़्यादा। कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका ओनरशिप इसको पूरा कर रही है, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।